बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बग़ैर बूंदी के मोती चूर के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 50 रुपए के बेसन से आप इतने मज़े के लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप भर के चीनी का और 1 कप ही मैंने लिया है पानी। फ्लेम मैंने कर दिया है ऑन। इसमें मैं शामिल करूँगी 3 अदद इलायची। मैंने इसे तार वाला शीरा नहीं बनाना, सिर्फ 1 से 2 बॉयल देके चीनी को मैंने मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी जर्दे का रंग। थोड़े से पानी में मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा। अगर आपके पास ऑरेंज कलर है तो आप ऑरेंज कलर भी शामिल कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ ½ टीस्पून सिरका, जो कि चीनी को जमने नहीं देगा। 1 से 2 उबाल आने के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और शीरे को मैं एक साइड पे कर दूंगी ठंडा होने के लिए। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है बेसन 1 कप भर के, वो कहते हैं नप नप के, इस तरीके से मैंने इसे दबा दबा के भरा है। और 1 कप ही मैंने लिया है पानी। थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, इसकी सारी गुठलियां ख़त्म करेंगे और इसको एक स्मूथ सा बैटर बन जाए, यहाँ तक के देखें 1 कप पानी पूरा इसमें इस्तेमाल। बेसन जो है थोड़ा सा मोटा था तो इस वजह से पानी का इस्तेमाल हुआ है। आपने देख लेना है, अगर आपके पास बेसन बारीक पिसा हुआ है तो पानी कम भी इस्तेमाल हो सकता है, 1-2 चम्मच। देखिए इसका बैटर किस तरीके से यानी स्मूथ से तैयार हो गया मिक्सचर। ये देखिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। यहाँ पे मैंने पैन में किया है तेल को ज़्यादा गर्म। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो ये बैटर नीचे ही रहेगा, और अगर तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो ये वे ऊपर आ जाएगा। इसकी ये निशानी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से तेल को गर्म किया है और उसके बाद इस तरीके से मैं ये बना लूँगी। एक बैच जो है 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाएगा। वो बच्चियाँ, वो मेरी बहनें जो बिगनर हैं वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बग़ैर बूंदी के मोती चूर के लड्डू इसी तरीके से पॉसिबल हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें जो टेस्ट आता है सेम बाज़ार वाला टेस्ट होगा और कोई भी इसे पहचान नहीं सकेगा कि आपने घर पे ही तैयार किए हैं। ये देखिए, इसी तरीके से सारे मिक्सचर का मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा से करके। ये देखिए, आपने इसे बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना, मीडियम कलर करना है, ताकि बस ये अंदर से पक जाए और बाहर से ये क्रिस्पी सा हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। जब ये सारे फ्राई कर लूँगी तो फिर मैं इन सबको रख दूँगी ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे। और जब ये ठंडे हो जाएं तो उसके बाद देखिए, मैंने इनके करने हैं छोटे छोटे से पीसेस, यहाँ पे इस तरीके से। जब मैं इन सबको अच्छे से छोटे छोटे से पीसेस की शक्ल दे दूँगी, कर लूँगी, तो फिर हम इसे करेंगे चॉपर में चॉप। ये देखिए, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे और आसानी के साथ ब्लेंडर में भी इसे कर सकते हैं। और मैंने इसका बहुत ही स्मूथ सा नहीं बनाना पाउडर, मैंने इसे मोटा मोटा रखना है ताकि जो मोती से बन जाए। ये देखिए, देखिए कितने छोटे छोटे से इसमें क्रिस्टल से हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। और अब जो हमने शीरा बनाया था उसे मैं कर दूंगी फ्लेम पे ऑन, और इस शीरे में गर्म होने के बाद मैं शामिल कर दूंगी इसको, ये जो हमने बूंदियाँ बनाई हैं। यहाँ पे मेरे पास हैं 7 मगज़, जिन्हें खरबूजे के बीज भी कहा जाता है। इसका जो शीरा है पकाने के साथ साथ मैं इसे खुश्क करूँगी, मीडियम फ्लेम है, यहाँ तक कि ये सारा शीरा इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/8 का कप। ये कप मैंने इसलिए लिया है ताकि सारे लड्डू एक जैसे बने, एक ही साइज़ के बने, छोटे बड़े ना हों। इस तरीके से ये अभी गर्म है। ये देखिए, इस तरीके से एक एक करके मैंने सारे लड्डू बना लेने हैं। आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े के बने और गरम गरम थे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए और जब भी ख़त्म भी हो गए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है क्योंकि पहले कभी भी इस तरीके से किसी ने नहीं बनाए होंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे मिक्सचर के लड्डू बना लिए थे। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। एक ही साइज़ के बने, ना छोटे ना बड़े, देखने में भी खूबसूरत। ये देखिए, आपने अपना ख्याल रखना है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।